बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा हम संक्षेप में एक छोटी सी बात में कह सकते हैं कि संज्ञा नाम है। क्या है? नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए इस पाठ को हम लोग विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। ये है हमारा पाठ 4, संज्ञा। जब धरती पर जीव जंतु आए तो उनकी अपनी पहचान बनी। सबसे विकसित जीव के रूप में मनुष्य ने आपस में विचारों का आदान प्रदान करने की कला सीखी। मनुष्य जो है सबसे विकसित है जीव। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को सोच सकता है, समझ सकता है। उसके हाथ पैर, उसके दिमाग, सब कुछ ईश्वर ने बहुत ही सोच समझ कर बनाया। तो इसीलिए मनुष्य को सबसे विकसित कहते हैं। उसने असंख्य वस्तुओं को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ नाम दे दिए। कुछ नाम उसने मन में उठने वाले भावों को भी दिए। इस प्रकार नाम देकर उसने उन सब की पहचान आपस में करवा दी। इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध होता हो, वे संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष या प्राणी विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लखनऊ के मामा की मोहनी बहन सुनीता थी। दूसरा, लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष के बारे में आपको संकेत कर रहे हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, मतलब वो पूरी जाति का ही पता चला देते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आज की नारी, मतलब नारी सभी औरतें, सभी महिलाओं को सम्मिलित कर लेती हैं। किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। अब नारी और पुरुष दोनों ही अपनी जाति को दर्शा रहे हैं। दूसरा है, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में वीरता से शत्रुओं का सामना किया। तो यहाँ पर नारी क्षेत्र, पुरुष सैनिक, युद्ध शत्रुओं की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक में किसी पदार्थ या वस्तु का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, सोना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह अथवा समुदाय या झुंड का बोध कराने वाले शब्दों को समूह बोधक शब्द संज्ञा कहलाती है। जैसे कक्षा, परिवार, सेना आदि सभी समूहवाचक संज्ञा के भेद हैं। तीसरा है भेद भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा के शब्दों से किसी भाव का पता चलता हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हंसना, रोना, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। बुढ़ापा सामान्यतः अपने साथ दरिद्रता ही लाता है।
तो बुढ़ापा जो है वह एक गुण या अवगुण या अवस्था को दर्शा रहा है, अतः ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं ये हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का कई बार इस तरह प्रयोग किया जाता है कि वे जातिवाचक संज्ञा की कोटि में आए हुए प्रतीत होते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है कि उस व्यक्ति विशेष के गुण, जब हम किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग करते हैं तो उनके गुणों को बताने के लिए करें, तब वे शब्द जातिवाचक संज्ञा के न होकर, व्यक्तिवाचक संज्ञा के न होकर जातिवाचक संज्ञा के हो जाते हैं। जैसे यह भी पूरा सूरदास है, कहीं भी गिर जाता है। दूसरा, जयचंदों की जमात ही उस पार्टी को ले डूबी। अब है जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में। जब जातिवाचक संज्ञा शब्द जाति का बोध न कराए बल्कि किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए तो वह जातिवाचक संज्ञा न रहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेताजी ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में। भाववाचक संज्ञा के शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, परंतु जब कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग में होते हैं तो वे जातिवाचक बन जाते हैं। जैसे पढ़ाई करता नहीं, बेकार की प्रार्थनाएं करता फिरता है। दूसरा, यातायात के साधनों ने दूरियां समाप्त कर दी हैं। अब भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? माता का भाव क्या होगा? मातृत्व। मानव का मानवता। मित्र का मित्रता। बूढ़ा का बुढ़ापा। पुरुष का पुरुषत्व। वीर का वीरता। युवक का यौवन। बंधु का बंधुत्व। डाकू का डकैती। बाल का बालकपन। चोर का चोरी। प्रभुत्व। पशु पशुत्व। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? कुटिल कुटिलता। मधुर मधुरता। हरा हरियाली। उचित औचित्य। क्रूर का क्रूरता। आलसी आलस्य। एकता। अच्छा अच्छाई। और तपस्वी का तप। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। क्रिया दौड़ना का दौड़। लड़ना का लड़ाई। हारना हरण हार। मनाना मनौती। पूजना पूजा। उड़ना उड़ान। होना होने। हंसना हंसी। गिरना गिरावट। पहनावा पहनना। उलझना का उलझन। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। सर्वनाम है मम। ममत्व। अहम अहंकार। आत्म आत्मीय। सर्व सर्वस्व। निज निजत्व। स्व स्वत्व इत्यादि। अब आखिर में है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अव्यय शब्द है ऊपर ऊपरे। दिक धिक्कार। वाह वाहे। दूर दूरी। समीप समीपता। बहुत बहुआयात बहुतायत। शीघ्र शीघ्रता। निकट का निकटता। तो आइए इस पाठ को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या गुण का बोध होता है वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक।
जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।